हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर इन्फॉर्मेशन टीवी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे वर्क परमिट और वर्क वीज़ा की, रोमानिया की, और आप सिटीजनशिप और पीआर आप रोमानिया में कैसे आते हो, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि रोमानिया का वर्क वीज़ा और पीआरशिप कैसे हासिल की जा सकती है, तो आज इस बारे में भी बात कर लेते हैं। रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है, ये अभी सेंजन में शामिल नहीं हुई और इस साल इन्होंने सेंजन में शामिल होना था, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं थी। अगर वो जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द रोमानिया का शुमार भी सेंजन कंट्रीज़ में होगा। रोमानिया का वर्क परमिट चाहते हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं और क्या वो साइलेंट फीचर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वर्क परमिट चाहिए रोमानिया के लिए 2023 में, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि रोमानिया में हमेशा से लेबर की शॉर्टेज रही है। जो रोमानिया के लोग होते हैं वो बड़ी कंट्रीज़ में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, और जो रोमानिया आते हैं वो भी बड़ी कंट्रीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो ये हर साल इसी तरह रोमानिया जो है ये लेबर की शॉर्टेज फेस करता है। रोमानिया को लेबर की शॉर्टेज की वजह से हर साल ही लेबर की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिसीज़ भी वक्त के साथ साथ चेंज करता रहता है। तो साउथ एशियन कंट्रीज से रोमानिया का जो वीज़ा रेशो है काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो आप ज़रूर अप्लाई करें वर्क वीज़ा के लिए। एक छोटी सी कंडीशन जो है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि आपके पास जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो आप 2023 में वर्क परमिट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आपका काम जो है 5 से 7 मंथ में हो जाता है। और अगर आपको कोई कहता है कि आपका काम 1 मंथ में करा देगा तो ये इम्पॉसिबल है। तो आप उस चीज़ पे यकीन ना करें, क्योंकि कम से कम जो टाइम लगता है इसमें 5 से 7 मंथ लगते हैं। आपका एक क्वेश्चन और था कि किस एज के लोग जो हैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है एज 18 से लेके 55 प्लस तक जो लोग हैं वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट जो है, अगर फ्रेश पासपोर्ट है, तो तब भी आप एलिजिबल उतने ही हैं जितना कि वो बंदा जिसने बहुत ज़्यादा पहले ट्रैवल किया हुआ है। और अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है और आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप उतने ही एलिजिबल हैं जितना कि दूसरा बंदा है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और सबसे अच्छी बात है, आपको इस पर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, क्योंकि आप जो है आप लेबर की जॉब पे जा रहे हो तो आपको इसके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। जहाँ तक सैलरी का ताल्लुक है, आप छोटी से छोटी जॉब पे 350 यूरो से लेके 950 और 1000 यूरो तक हासिल कर सकते हो, कमा सकते हो। तो 6 आवर है वो आपको पर डे 8 आवर्स तक की जॉब मिल जाती है। आपकी स्किल जॉब है, और तो आपकी अगर कंपनी बड़ी है तो आपको जो है इससे ज़्यादा भी टाइम के लिए काम करवा सकते हैं। ये आपके स्किल सेट के ऊपर है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस फील्ड में आपकी लेबर से रिलेटेड जॉब है या आपकी दूसरे प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब है। तो 8 घंटे वैसे में जो है आपका टाइम होता है, और आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और आपको मैं एक और बात भी कहता जाऊँगा, ड्राइविंग लाइसेंस है जाली नहीं, प्रॉपर आपका असल ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप साथ लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि आपको डिलीवरी का काम बहुत इजीली मिल जाता है और आपकी जो पोजीशन होती है बहुत स्ट्रांग होती है। और इवन अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बनाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के जाएं। ये आपके लिए जो है बहुत फ़ायदा देता है। आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना तो आप बनाएं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट होता है और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और अगर हम एम्बेसी की बात करें तो उसकी जो फ़ीस है 100 से लेके 150 यूरो तक है। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, आपका आईडी कार्ड और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस के बगैर आपको आपका कोई भी वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, तो आपको इसके बगैर अलाउ नहीं करते। क्योंकि टाइम वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता है, मेक श्योर हो जाए कि आप इलीगली वहाँ से मूव नहीं करोगे दूसरी कंट्री में। एक्सटेंडेबल है, अगर आपकी नॉर्मल जॉब है तो वो 1 ईयर, और अगर आपकी अच्छी जॉब तो 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाती है। अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे जाते हो तो आप कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। रोमानिया में है लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं, अगर आपको रोमानिया नहीं आती, आप इंग्लिश के साथ भी काफ़ी हद तक जो है गुजारा कर लेते हो। कहते हैं पीआर की, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर हम कितना टाइम लगाएंगे कि आपको पीआरशिप कितने टाइम तक मिल जाएगी।
परमानेंट पीआर के लिए आपको मिनिमम जो है 5 इयर्स लीगली स्टे करना पड़ता है। रोमानिया में पीआर चाहते हो तो आपको जो है लीगली 5 साल वहाँ पे गुजारने होते हैं, तो आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री जो है 5 सालों के अंदर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। खिलाफ कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, आपने अपने टैक्सेस टाइम पर पे किए हों। अगर आप रोमानिया से बाहर रहे भी हो तो 160 डेज़ यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए अगर आप पीआर लेना चाहते हो तो। और जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए और अगेन आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा। अगर हम सिटीज़नशिप की बात करें, अगर आप रोमानिया में 8 साल जो है लीगल तौर पर गुजार लेते हो, लीगली आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो वो सिटीज़नशिप भी आपको ऑफ़र हो जाती है। रोमानियन से शादी कर ली है तो उसके लिए भी मिनिमम जो है 5 साल है। अगर आपकी शादी 5 साल चलती है तो इस सूरत में भी आपको 5 साल बाद सिटीजनशिप ऑफ़र हो जाती है। आपको मैं लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊं कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि रोमानिया का वर्क परमिट हम कैसे वेरीफाई कर सकें, ओरिजिनल है या फेक है। एजेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रोमानिया ANOFM, रोमानिया एसोसिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज ARR के साथ इनके ज़रिए जो है तस्दीक कर सकते हैं कि आपका जो वर्क परमिट है आपका रियल है या फेक है। तो रजिस्ट्रेशन की तौसीक करके चेक कर सकते हैं। परमिट देने वाली एजेंसी है जो लाइसेंस याफ्ता है या फेक है, तो आप इन दो वेबसाइट पे जो है इसकी तस्दीक कर सकते हैं। होप करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, ताकि आप रोमानिया में अगर वर्क परमिट अप्लाई करने का सोच रहे हो 2023 में, तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रोमानिया के वर्क वीज़े की रेशियो अभी अच्छी चल रही है। तो आप अप्लाई करो ताकि आपका 2023 में जो है रोमानिया का वर्क परमिट और ताकि आपका वीज़ा भी लग जाए, क्योंकि इसका जो है प्रोसेस 5 से 7 मंथ का है। तो आप अभी से जो है अपना स्टार्ट करो और अपने डॉक्यूमेंट करो और किसी के धोखे में ना हो जो आपको पैसे लेके और आपको कहेंगे कि 1 मंथ में आपको वर्क परमिट दिलवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 5 से 7 मंथ ही है और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। होप करता हूँ कि आप रोमानिया का वर्क परमिट हासिल करें और आपका वीज़ा भी लग जाए, और जब आपका इंटरव्यू हो तो आप का जब वीज़ा ऑफिसर को एक डाउट होता है कि ये रोमानिया का वर्क परमिट लेके इलीगली किसी और कंट्री में तो नहीं चला जाएगा, तो आप उसके डाउट को सही तरीके से क्लियर करें और अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो पढ़ के जाएं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से होते हैं। और वो जो अलग होगा वो आपके जो है वो अपने डाउट क्लियर करेगा कि आपने इलीगली किसी और कंट्री में मूव तो नहीं करना। अगर आप उसके ये डाउट क्लियर कर देते हो तो आपका वीज़ा जो है रोमानिया का लग जाता है। तो रोमानिया का वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। आपका वर्क परमिट हो तो आपका रोमानिया का वीज़ा लग जाता है। इंटरव्यू आपका होना चाहिए अच्छा, और जो डाउट है वीज़ा ऑफिसर के वो आप क्लियर कर दो, ताकि आपका जो है वीज़ा लगने में कोई इशू ना आए। कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो रोमानिया जाने का सोच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब भी अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ख्याल रखिए, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय।